करें। अब कल कहाँ तक देख लिया था? स्थिति सदिश, तो वहीं से रिवाइज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, करें स्टार्ट। देखो कल टॉपिक देखा था अपन ने क्या? स्थिति सदिश, और आज वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन देखेंगे चीजें आगे धीरे धीरे। स्थिति सदिश में अपन ने क्या देखा था कि जब त्रिविम में कोई भी बिंदु हो, कोई भी वस्तु हो, उसकी स्थिति की बात अपन ने करी थी कि मान लेते कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, सॉरी एक जेड एक्सिस है। कल अपन ने एग्जांपल लिया था किसका? पंखे का, याद है? उसके लिए कुछ बिंदु के अपन ने निर्देशांक मान लिए थे और उसी से अपन ने काम किया था। मान लेते हैं त्रिविम में कोई बिंदु है जिसका नाम है P, ये देखा था अपन ने। त्रिविम में कोई बिंदु है P और उसकी मूल बिंदु से अपन ने दूरी निकालने कल सीखी थी। मूल बिंदु से दूरी को अपन ने क्या बताया था कल? मूल बिंदु से जो दूरी थी उसको क्या बताया था? इस बिंदु का परिमाप बताया था। क्या? परिमाण बताया था। क्या बताया था? परिमाण। मतलब मूल बिंदु से जो भी आपका त्रिविम में बिंदु है उस बिंदु का अपन ने मापांक या फिर परिमाण क्या बताया था, और उसके लिए अपन ने इसको नॉमिनेट किससे किया था? आर से। याद है कि अगर कोई बिंदु O है, मतलब मूल बिंदु जिसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0,0, और बिंदु के निर्देशांक मैंने मान लिए, मान लो x, y और z, ये मैंने निर्देशांक मान लिए थे इसके। इन निर्देशांकों के हिसाब से अपन ने क्या बताया था कि इस सदिश का नाम क्या दिया था अपन ने? ओपी सदिश। क्या बताया था? ओपी सदिश, है ना। ओपी सदिश के परिमाण को अपन किससे निरूपित करे थे? आर से। अच्छा बताओ ओपी सदिश क्या हुआ था? कल अपन ने देखा था ओपी सदिश। ओपी सदिश मतलब अक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप। ये अपन ने कल देखा था कि अक्स एक्सिस के लिए अपन मात्रक सदिश क्या लेते हैं? आई केप। वाई एक्सिस के लिए क्या लेते हैं? मात्रक सदिश जे केप। और जेड एक्सिस के लिए के केप। अच्छा, इस ओपी सदिश का परिमाण क्या निकाला था अपन ने कल? परिमाण ओपी का परिमाण बोल दो या फिर मैं आर बोल दूं उसको, क्योंकि अपन ने इसकी लंबाई को क्या बताया है? आर। तो वो कैसे बताया था अपन ने? हाँ, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल भी लिया था कल अपन ने। कुल मिला के छोटी मोटी बात, इसके लिए टोटली अपन डेरिवेशन करा था इसके लिए कि किस प्रकार से निकला है, और डेरिवेशन के लिए अपन ने 11वीं क्लास का दूरी सूत्र काम में लिया था, और इस प्रकार से अपन ने क्या निकाला था? इसका परिमाण निकाल दिया था। अब नॉर्मली कोई सदिश आपको दे दिया जाए, मान लो उसका परिमाण निकालने के बोले कि अगर क्वेश्चन में मान लो ऐसा आ गया, कोई भी क्वेश्चन मैंने दे दिया कि एक ए सदिश है। कौन सा सदिश? ए सदिश है। कुछ भी बोल दो कि ए सदिश है 2i केप प्लस 3j केप और -4 k केप। ये क्या है? एक सदिश है, और इस सदिश के लिए अपने को क्या करना है? इसका परिमाण निकालना है। तो सदिश का परिमाण अपन डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके क्या निकाल देंगे कि ए सदिश का परिमाण क्या होने वाला है? रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस में -4 का स्क्वायर। ये रूट में कर लेंगे अपन। चलो करो कैलकुलेट। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का स्क्वायर तो वैसे ही प्लस हो रहा है, 4 का स्क्वायर 16। अच्छा, सम करोगे क्या आएगा? तीनों का सम 29। ये क्या हो गया बेटा इसका? ये एक एग्जाम्पल था नॉर्मल, इस वजह से थोड़ा अजीब सा है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया इसका क्या? परिमाण। चलो परिमाण निकालना अपन देख लेंगे। अच्छा चलो एक चीज और देखते हैं। अपन बात कर लेते हैं सदिश के घटकों की, कि सदिश के घटक कितने घटक होते हैं? सदिश के 2 प्रकार के घटक होते हैं। सदिश के, किसी भी सदिश के अदिश घटक होते हैं और सदिश घटक भी होते हैं। बात करते हैं किसकी? सदिश के घटकों की बात करते हैं। कोई भी एक सदिश है उसके घटक की अपन बात कर रहे हैं। देखो सदिश के 2 तरीके के घटक होते हैं बेटा। सदिश का एक तो होता है अदिश घटक और एक होता है क्या? सदिश घटक।
अब क्या होते हैं सदिश घटक, वो छोटा सा टॉपिक है, नॉर्मली छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है इससे कि एक सदिश आपको दिया जाएगा और उससे पूछ लिया जाएगा क्या, सदिश का घटक आपसे पूछ लिया जाएगा। अच्छा देखो सदिश के अदिश घटक क्या है, सदिश के सदिश घटक क्या है, मान लेते हैं अपन चूज कर लेते हैं कि इस P बिंदु के लिए अपने ओपी सदिश जो लिया था, मींस ये, इसी को एग्जांपल में अपन ले लेते हैं कि आपके पास एक ओपी सदिश है और इस ओपी सदिश का क्या है, ओपी सदिश अक्ष आई केप प्लस वाई जे केप और प्लस जेड के केप, ये आपके पास क्या है, एक सदिश है। बेटा जो आई केप जे केप और के केप, इनके जो गुणांक है, एक तरीके से आई केप का गुणांक क्या है, अक्ष के रूप में है, हो सकता है जैसे यहाँ डिजिट के फॉर्म में था, आई केप के साथ कौन है 2 है ना, उसकी क्वांटिटी जो थी, जे के साथ क्या है 3, के के साथ क्या है -4। ये जो क्वांटिटी होती है, जो संख्यात्मक रूप होता है, उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, अदिश घटक बोलते हैं। नॉर्मली अगर इसके लिए मैं अदिश घटकों की बात करूं, इस जो भी ओपी सदिश है, इसके लिए अदिश घटक कौन से होंगे बेटा, इसके लिए अदिश घटक होंगे क्या, जो आई केप जे केप और के केप के साथ है, मतलब अक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये इसके हो गए अदिश घटक। और सदिश घटक कुल मिला के कोई भी संख्याएं हैं, धनात्मक मान लो ऋणात्मक मान लो, उन संख्याओं का आई केप जे केप और के केप के साथ लिखना तो क्या हो जाएगा, सदिश घटक, और केवल संख्याओं को लिखना क्या हो जाएगा, अदिश घटक। अगर इसी के लिए मैं सदिश घटकों की बात करूं तो इसके सदिश घटक क्या हो जाएंगे, इसके सदिश घटक कंप्लीट हो जाएंगे, अक्स आई केप और वाई जे केप और जेड के केप, ये क्या हो जाएंगे इसके सदिश घटक। ठीक है, बड़ा नॉर्मल सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। अच्छा कल एक टॉपिक और किया था अपन ने, क्या, समान सदिश। क्या था समान सदिश बताओ, हल्का बहुत रिवाइज कर रहे हैं फिलहाल। समान सदिश क्या देखा था समान सदिश के बारे में, ऐसे सदिश दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो ऐसे सदिश, अपन दो सदिशों की बात करते हैं, दो ऐसे सदिश जिनका परिमाण और उनकी दिशा दोनों क्या हो, समान हो, वो दोनों सदिश क्या होते हैं, समान सदिश होते हैं। जैसे मान लेते हैं एक है सदिश ए और एक है सदिश बी, ए सदिश कुछ भी मान लो, बी सदिश कुछ भी मान लो, एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्मली बात कर लेते हैं कि इसका दे दिया मैंने 3 आई केप -4 जे केप और प्लस का के केप। ठीक है, अच्छा दूसरी बात करते हैं कि इसका दे दिया मैंने अक्स, या फिर ए ले लेते हैं, ए आई केप प्लस जे, बी ले लेते हैं बी जे केप और प्लस सी के केप। अगर बेटा किसी भी कंडीशन पे ये बताया जाता है, अपने को नॉर्मली बात तो ये पता है कि सर दो सदिश जिनका परिमाण, जैसे एक है सदिश ए और एक है सदिश बी, अगर उनका परिमाण बराबर हो, है ना, और उनकी दिशा बराबर हो, तो वो दोनों सदिश भी बराबर होते हैं, मतलब ए सदिश बराबर होगा किसके, बी सदिश के। अब आपको क्वेश्चन नॉर्मली डायरेक्टली क्या बताया जाएगा कि दो सदिश है, एक सदिश है ए सदिश। सर मैंने क्वेश्चन क्या बताया है कि ए सदिश जो कि आपको इस रूप में दिख रहा है, बी सदिश आपको इस रूप में दिख रहा है, और आपको बोला यह गया कि दोनों सदिश क्या है, समान सदिश है। अच्छा इतनी बात सुनने के बाद आपके माइंड में सीधा कंसेप्ट क्या आता है कि अगर दो सदिश समान है, मतलब उनका परिमाण भी समान है और साथ ही साथ वो दोनों सदिश भी क्या है, दिशा में भी समान है, दोनों सदिश ही समान है। जब दो सदिश समान होते हैं तो बेटा उनके क्या होते हैं, उनके अदिश घटक भी बराबर होते हैं। दो सदिश अगर समान है तो उनके अदिश घटक भी क्या होंगे, समान होंगे। मतलब अक्स एक्सिस, मतलब आई केप वाला आई केप के बराबर, मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 3, एक इसके इक्वल होगा, आई के साथ है वो आई वाले के इक्वल हो जाएगा, जे के साथ वाले जे के इक्वल और के साथ वाले। तो आप आराम से ए बी और सी जो मिसिंग वैल्यूज आपके पास है उनकी वैल्यूज आप क्या कर सकते हो, आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेंगे। समान सदिश के छोटे मोटे क्वेश्चन है जो अपन ने कल देख भी लिए थे, और लगभग चीजें अपने को ऐसे ही मिलने वाली है। ये चलो आगे स्टार्ट करते हैं, क्या अगला टॉपिक देख लेते हैं, फिर अपन एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, है ना। लगभग इंट्रोडक्शन अपन ने ले लिया है, अपन आराम से 10.1 10.2 10.3 तक चल सकते हैं, धीरे धीरे आराम से देखते हैं। चलो जो मेन काम अब काम में आने वाला है वो क्या है, सदिशों के योगफल के नियम।
सदिशों के योगफल के नियम भी देख लेंगे और साथ ही साथ उनके गुणधर्म भी अपन देख लेंगे। दोनों काम एक ही बार में अपन कर लेंगे। गुणधर्म तो वैसे आपके पढ़े हुए हैं। देखो बेसिकली बेटा सदिशों के योगफल के दो सीधे सीधे से रूल है। एक तो क्या, सदिशों के योगफल का त्रिभुज नियम। एक क्या है, सदिशों के योगफल का समांतर चतुर्भुज का नियम। और दोनों नियमों को अपन बराबर बराबर देखेंगे। पहला, सदिशों के योगफल का त्रिभुज नियम। कौन सा नियम बेटा? इसको अपन बेसिकली डायग्राम से देख लेते हैं, चीजें भी समझ में आ जाएगी और थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा टॉपिक। देखो मान लेते हैं कि अपने पास दो सदिशों का योगफल करना है। जैसे आपको मिल गया कोई ए सदिश मिल गया, कोई बी सदिश मिल गया और दोनों का योगफल करना है। तो उस योगफल के लिए डायरेक्टली अपन कैसे करें और किस तरीके से योगफल होगा, इससे अपने को कुछ गुणधर्म भी क्लियर हो जाएंगे। देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक सदिश है कोई और वो आपका सदिश है ए सदिश, इस दिशा में वो जा रहा है। ठीक है, आपका कोई ए सदिश है। कौन सा सदिश बेटा? ए सदिश। और कोई एक और सदिश है जिसका नाम है बी सदिश और अपने को इन दोनों का योगफल निकालना है। ये सदिश कौन सा है बेटा? ये सदिश है बी सदिश। एक सदिश और कंटिन्यू देखो इसी दिशा में एक ए सदिश है और इसी दिशा में, विपरीत दिशा नहीं कि वो उल्टा इस तरफ आ रहा हो, कंटिन्यू ये जिस तरफ जा रहा है घूम करके दूसरा उसी तरफ निकल रहा है। कि अगर ए सदिश को और बी सदिश की बात करूं तो इन दोनों का योगफल क्या होगा? त्रिभुज नियम ये बोलता कि अगर मैं, जैसे वो डिस्टेंस वाली बात अपन कर ले कि अगर मैं यहां से स्टार्ट, जैसे मान लो कि अपन रेनवाल से स्टार्ट हो गए जयपुर जाते हैं तो बीच में आता है जोबनेर और फिर जोबनेर से अपन जाते हैं जयपुर। ठीक है, या तो आप जाओगे रेनवाल से जोबनेर, जोबनेर से फिर जयपुर। एक मान लो आपके पास कोई हेलीकॉप्टर वगैरह आप उड़ के ऊपर से निकल जा रहे हो, है ना, तो सीधा रास्ता क्या हो गया कि ए से लेके डायरेक्टली रेनवाल से लेके जोबनेर को क्रॉस करते हुए सीधा किसकी तरफ निकल गए? जयपुर की तरफ। वही एक सीधा सा सिस्टम है कि अब मैं ये इस तरफ जा रहा, उसी फ्लो में ये भी उसी दिशा में जाएगा कि मैं डायरेक्टली इससे अगर मेरे को ए का और बी का योगफल निकालना है, त्रिभुज, ये एक त्रिभुज की शेप बनेगी तो इसका योगफल क्या होता है बेटा? ए सदिश प्लस बी सदिश होता है। कि अगर दोनों को डायरेक्टली अपन इंडिकेट करना चाहेंगे तो किससे करेंगे? ए प्लस बी से। चलो नॉर्मली बात करते हैं। मान लो सदिश उल्टा मान लो कि इधर से अपन ऐसे आ रहे हैं, पहले है बी सदिश, ये एक सदिश ऐसा है, दूसरा सदिश इधर जा रहा है तो यहां से फिर इसी फ्लो में दूसरा वहां से आएगा। फिर कैसे आएगा? ऐसे। और ये क्या हो जाएगा फिर बेटा? पहले कौन आ रहा था? बी, तो क्या हो जाएगा? बी सदिश प्लस ए सदिश। बहुत ही नॉर्मल सा रूल है, चीजों को अपन एड भी करेंगे। दो सदिशों को जोड़ना बहुत नॉर्मल बात है, आराम से अपन जोड़ लेंगे। एक इनके योगफल का है समांतर चतुर्भुज नियम। कौन सा नियम बेटा? समांतर चतुर्भुज नियम। क्या है समांतर चतुर्भुज नियम वो भी देख लेते हैं। सदिश, दूसरा क्वेश्चन है ना ये इसका, क्या है? सदिशों के योगफल का अच्छा, सदिशों के सर्वांशम सदिशों के योगफल का समांतर चतुर्भुज नियम क्या है? इसका ये बोलना है, सोचो एक बार के लिए। समांतर चतुर्भुज आप समझते हो क्या होता है? ऐसे चतुर्भुज इनकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर भी होती है, समान भी होती है ना। अपने भुजाओं का रोल है तो अपन इतनी सी बात करते हैं केवल। मान लेते हैं कोई ए सदिश है, कोई सदिश क्या है? ए सदिश है। ये चतुर्भुज नियम जो है ना वो त्रिभुज नियम की ही हेल्प से बना, एक तरीके से देखते हैं। अच्छा, एक सदिश दूसरा है जो इधर जा रहा है जिसका नाम क्या है? बी सदिश। ये कौन सा सदिश है? अच्छा, समांतर चतुर्भुज मतलब ये ए सदिश है तो ऊपर भी क्या होगा? ये अगर बी सदिश है तो इधर भी समान दिशा की बात कर रहा हूं। जैसे बी सदिश इधर जा रहा था ये भी इधर ही जाएगा। ये भी क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज है। मतलब इन दोनों का, ये जितने का मान लो इसकी लेंथ है 2 मीटर तो इसकी भी 2 मीटर, मतलब परिमाण में दोनों क्या होंगे? समान होंगे। ये ए सदिश है तो इसका भी क्या होगा? परिमाण उतना ही होगा। कितना? ए सदिश जितना इसका परिमाण उतना इसका परिमाण, मतलब दोनों की लंबाइयां बराबर रहने वाली है। चलो तो एक बार इसकी बात करता हूं मैं, केवल इस सदिश के लिए, इस सदिश के लिए बात करता हूं कि अगर मैं यहां से चलता हूं कंटिन्यू तो सीधा ये त्रिभुज नियम पे आ गया कुल मिला के। अगर इसको भूल जाए अपन तो ए सदिश बी सदिश और इनका डायरेक्ट सदिश क्या होगा? फिर त्रिभुज नियम से क्या होगा इनका डायरेक्ट सदिश? सर पहले ए फिर बी, मतलब ए प्लस बी, ए सदिश प्लस बी सदिश। ठीक है,
अच्छा इससे देखो एक छोटा सा कंसेप्ट भी क्लियर होगा क्या, कि अगर मैं बी से स्टार्ट हो गई, अगर इनकी बात करूं मैं तो बी और ए, तो इसका क्या होगा, पहले कौन आ रहा है बी, फिर कौन आ रहा है, तो इसका होगा बी सदिश प्लस ए सदिश, और दोनों में ये डायगोनल एक ही आ रही है। मींस यहां से ये कंसेप्ट क्लियर होता है नॉर्मल सा क्या, कि ए प्लस बी करो चाहे आप बी प्लस ए करो, दोनों बात एक ही है। ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों सदिशों को, चाहे आप ए सदिश को बी सदिश से जोड़ो और चाहे बी सदिश को ए सदिश से जोड़ो, दोनों बात एक ही है। और बात कर लेते हैं गुणधर्म की, इसका गुणधर्म क्या है, चलो देख लेते हैं। सदिशों के या फिर सदिशों के योगफल का गुणधर्म की बात करूं, अगर मैं सदिशों के योगफल के गुणधर्म कितने होते हैं, देखो दो गुणधर्म अपने देखे, एक तो क्रम विनिमयता बचपन में देखा है, सॉरी क्रम विनिमयता का रूल आपने बचपन में देखा है, देखा है, देखा है, आप 6th-7th क्लास में देखने लग जाते हो क्रम विनिमयता। एक और देखा आपने साहचर्यता, दो रूल अपन देखेंगे। देखो कर्म विनिमयता आपने बचपन में पढ़ा था, दो संख्याओं के लिए आपने सीखा था कि अगर एक संख्या है और दूसरी संख्या है, कर्म विनिमय, विनिमय का मतलब आदान प्रदान, सीधी सी बात, कि अगर दो संख्याओं में एक स्थान को हटा करके दूसरे स्थान, मतलब उनका कर्म विनिमय कर दूं, उनका कर्म चेंज कर दूं। मान लो बचपन में क्या सीखा था, अगर 2 है और ये 3 है, अगर अपन दोनों का योग कर रहे हैं तो इनका अगर कर्म भी एक्सचेंज कर दें अपन, मतलब 3 + 2, तो भी आउटपुट अपने को क्या मिलता है, सेम ही मिलता है। अपने देखा था कर्म विनिमय था बचपन में, प्लस के लिए देखा था कर्म विनिमय होते थे संख्याएं, अच्छा माइनस के लिए कर्म विनिमय नहीं होते थे, मल्टीप्लाई के लिए फिर कर्म विनिमय होते थे, और डिवाइड के लिए कर्म विनिमय, चलो तो बचपन की बातें होगी। यहां बात है दो सदिशों के लिए, कर्म विनिमयता की बात कितने सदिशों के लिए होगी बेटा, दो सदिशों के लिए। अच्छा दो सदिश देखते हैं, ये छोटी सी बात तो अपन यहां देख ली, यही रूल तो है कर्म विनिमयता, कि अगर मैं a + b करूं चाहे b + a करूं, कि a सदिश को चाहे मैं b सदिश से प्लस करूं या फिर मैं b सदिश को a सदिश से प्लस करूं, तो दोनों में क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दोनों का आउटपुट, दोनों का रिजल्ट एकदम सेम ही अपने को मिलता है। साहचर्य, अच्छा इसको नॉर्मली अपन समझ लेते हैं कि चाहे मैं ऐसा निकालूं कि a सदिश है कोई b सदिश है, नॉर्मली त्रिभुज वाला डायग्राम में अपन समझ सकते हैं कि a सदिश और b सदिश, इन दोनों का योग त्रिभुज नियम से क्या होगा, a सदिश प्लस b सदिश होगा। अगर मैं उल्टा भी करता हूं तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहां क्या होगा कि अगर कोई सदिश है b सदिश और कोई सदिश है a सदिश, तो अगर मैं b से a की तरफ आ रहा हूं इस दिशा में, तो भी b + a अगर आता है तो वो भी क्या माना जाएगा बेटा, एकदम सेम रिजल्ट ही माना जाएगा। साहचर्यता बात होती है 3 सदिशों के लिए, कितने सदिशों के लिए, कि अगर एक सदिश है a सदिश, है ना, और एक सदिश है b सदिश और एक सदिश है c सदिश, 3 सदिशों में अगर मैं पहले 2 सदिश को जोड़ लूं, जैसे a को नहीं जोड़ा मैंने, पहले मैंने b को और c को जोड़ दिया, या फिर मैंने a और b को जोड़ दिया, पहले किसी को ले लो पहले, कि मैंने a और b को अलग से जोड़ लिया फिर c को जोड़ू, या फिर आप a को बाहर रख लो, पहले b और c को प्लस कर लो, पहले किसको प्लस कर लो, तो भी दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। थोड़ा सा डायग्राम से प्रूफ कर लेते हैं इसको, नॉर्मल से कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कि कोई एक सदिश है, मान लेते हैं कोई a सदिश है, ठीक है, और एक सदिश और ले लो कि एक सदिश है b सदिश, एक थर्ड सदिश और ले लो जिसका नाम क्या है c सदिश। तो अपन पहले किसका योग करने वाले हैं, a का और b का, कि अगर मैं a और b को जोड़ना चाहता हूं तो यहां अपने को इंटरेक्ट कर देनी चाहिए एक लाइन, तो इसका योग क्या हो गया, a + b, यही होगा। अब मैं इन दोनों का योगफल, कि a सदिश का b सदिश का योगफल मतलब a + b, मतलब ये जो डॉट वाली लाइन है वो, अब मैं इसका काम, इसके योगफल की बात कर रहा हूं, मतलब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अब योगफल मतलब a + b से काम लेंगे। अब इस योगफल को अपन किससे प्लस कर रहे हैं, c से, तो एक बार के लिए इसको अगर मैं भूल जाऊं, ये चीज जो थी a और b, क्योंकि इसका रिजल्ट तो अपने निकाल लिया ना, a और b का योग तो अपने निकाल लिया, अब अपन उस योग को ही तो c से प्लस कर रहे हैं, अगर उस योग को c से प्लस करेंगे, मुझे पता है इनका योग इस दिशा में अपने निकाला है, अच्छा
अब मैं अगर इसको रिजल्ट जो भी आया उसको अगर मैं सी से मैच करवाता हूं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, पहले तो ये आया मतलब ए प्लस बी जो भी आपका आउटपुट था वो, अब प्लस किससे होगा, सी सदिश से होगा, किससे सदिश से होगा। अब ये तो होगी नॉर्मल बात। इसी क्वेश्चन को अगर वापस मैं करूं कि ए सदिश है, बी सदिश है और एक सी सदिश है, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, देखो अपने पास क्या मिला कि सर आउटपुट तो वही a प्लस बी प्लस सी मिला। इसको मैं वापस इंडक्ट कर देता हूं जैसा था वैसा के वैसा, कि एक सदिश था a सदिश, एक सदिश था b सदिश और एक सदिश था c सदिश। इन दोनों का योग अपने को क्या मिला था, a सदिश प्लस b सदिश। फिर मैंने इसको जो भी इसका रिजल्ट था उसको आउटपुट को किससे प्लस करने की कोशिश करी थी, त्रिभुज नियम से। तो ये a प्लस बी सदिश तो था ही और ये प्लस किससे हो गया था, c सदिश से। मतलब अगर मैं a को b को जोड़ के फिर c को प्लस करता हूं तो भी आउटपुट मेरे को a प्लस बी प्लस c मिलता है। अगर मैं इस बार पहले b को और c को प्लस करूं, अगर आप b को और c को प्लस करोगे तो आउटपुट ऐसे मिलेगा आपको, ये तो आउटपुट मिलेगा आपको। अच्छा क्या आउटपुट मिलेगा बेटा इसका, पहले किसका नंबर आएगा कि सर b सदिश प्लस c सदिश, ये आउटपुट क्या मिला, b सदिश प्लस c सदिश। अब जो भी आउटपुट आया उसको ऐसे प्लस करना है तो a प्लस c मिलेगा, मींस आपको क्या मिलने वाला है, इसको मिलाने पे क्या मिलेगा, a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश। तो साचर्यता का नियम ये बोलता है अगर आप तीन सदिशों में अगर योग करवाते हो तो चाहे पहले दो को जोड़ के तीसरा जोड़ दो या फिर पहले दो लास्ट वाला को जोड़ के पहला लास्ट में जोड़ दो, तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, आउटपुट हमेशा सेम ही आपको मिलने वाला है। नॉर्मल बात है, उतारो उसको एक बार फिर आगे देखते हैं। देखो उदाहरण मैं करा देता हूं आपको और बुक के जो क्वेश्चंस है वो आप करोगे, ठीक है। पहला उदाहरण क्या है, दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। मतलब कुल मिला के आलेखीय निरूपण क्या है, दक्षिण से पश्चिम की तरफ, अच्छा उत्तर मान लेते हैं, यहां है उत्तर, यहां है दक्षिण, यहां मान लेता हूं मैं पूर्व, दूसरी तरफ पश्चिम। अब इसका ये बोलना है, देखो मूल बिंदु से अपन देखते हैं कि दक्षिण से 30 डिग्री अपने को कितने 40 किलोमीटर जाना है, 30 डिग्री पे 40 किलोमीटर का विस्थापन बताना है कि यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से अब दक्षिण पे 40 किलोमीटर, मतलब यहां कहीं मान लो कि मान लेते हैं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, यहां कहीं 40 किलोमीटर। अब इस 40 किलोमीटर का विस्थापन दिखाना अपने को कितना 30 डिग्री, तो यहां से 30 डिग्री का मीन्स ये विस्थापन होगा कहीं यहां, कि दक्षिण से 30 डिग्री किसकी ओर, पश्चिम में विस्थापन दिखाना कितना 40 किलोमीटर की, ये 40 किलोमीटर है 30 डिग्री, बस आलेखीय निरूपण करना था, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 क्या है कि नीचे जो माप दी गई है, इतने सारे जो 6 क्वेश्चन है, 6 अलग अलग माप है, इन मापों को अदिश व सदिश रूप में आपको क्या करना है, श्रेणीबद्ध करना है, मतलब बताना है कौन सी अदिश राशियां है कौन सी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें है 5 सेकंड, 5 सेकंड मतलब समय। अब समय में दिशा की आवश्यकता नहीं होती, समय केवल एक परिमाण है ना, इसका मतलब कौन सी राशि हुई, ये अदिश राशि हुई, कौन सी राशि हुई। अगला है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब किसके लिए, वॉल्यूम के लिए। आयतन किसके लिए होता है बेटा, क्यूब किसके लिए आता है, आयतन के लिए, और आयतन में कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती, मतलब ये भी क्या है एक अदिश, ये भी अदिश राशि। अच्छा तीसरा क्वेश्चन है 10 न्यूटन, न्यूटन किसके लिए प्रयुक्त होता है बेटा, बल का मात्रक है। अच्छा बल में दिशा की आवश्यकता होती है। अब जैसे कोई भी वस्तु है उसका अपन किस दिशा में बल लगा रहे हैं, जैसे मान लो दीवार है, अब इस दीवार में मैं धक्का लगाऊंगा, हालांकि बहुत सारा मैं बल लगा सकता हूं लेकिन उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा क्योंकि मैं खिसका ही खींच सकता है इसको, और मैं मजबूत भी बहुत ज्यादा हूं, इसको मैं खिंचका नहीं पाऊंगा। तो वही चीज है, बल का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है दिशा से, कि किस दिशा में अपन बल प्रयुक्त कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, एक सदिश राशि है। अच्छा फिर आया किलोमीटर प्रति घंटा, ये रफ्तार है ना, तो रफ्तार के लिए तो अपन क्या बताएंगे भाई, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है, रफ्तार की तरह भी हो सकती है, मतलब ये भी क्या है अदिश राशि, कुछ नहीं करना, नॉर्मली सदिश और अदिश। अच्छा देखो ये ग्राम सेंटीमीटर क्यूब,
ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये क्या है, घनत्व के लिए प्रयुक्त होता है। तो घनत्व क्या होता है बेटा, एक अदिश राशि होती है। घनत्व भी क्या होता है, अदिश राशि। और मेरे हिसाब से 6th में तो देखने की जरूरत नहीं है, इसने खुद बताया है उत्तर की ओर, मतलब दिशा को पहले ही इसने मेंशन कर दिया। मतलब ये क्या है, एक सदिश राशि है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसमें केवल एक तो 6th वाला और एक 3rd वाला क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो सदिश है, बाकी सारी राशियां क्या है इसमें, अदिश राशियां है। ये दो क्वेश्चन अपने नॉर्मल से। क्वेश्चन नंबर 3rd देख लेते हैं। देखो देखो उदाहरण संख्या 3 में एक डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम को देख के बताना कि इसमें 4 सदिश है, ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश और डी सदिश। चारों सदिशों में कौन कौन से सदिशों का क्या क्या प्रकार है, मतलब कोई दो सदिश आपस में क्या संबंध बना रहे हैं वो अपने को बताना है। अच्छा, इन चारों में कौन कौन से सदिश है, जो सरेख सदिश है, मतलब समांतर सदिश है। अच्छा, सरेख समांतर सदिशों में क्या था कि ऐसे सदिश जो क्या हो, एक ही दिशा में हो। मतलब कौन कौन से हैं, आपको ए सदिश दिख रहा हो और एक सी सदिश, तो ए सदिश और सी सदिश है, ठीक है क्या, हाँ डी भी समांतर है, ये लो डी सदिश, ओके। फिर अगला कौन सा है, समान सदिश। समान सदिश कौन कौन से बताओ, समान सदिश कौन से बेटा, कि ऐसे सदिश जो लंबाई में और मतलब परिमाण में और दिशा में दोनों में समान हो, मतलब ए और सी। तो ए सदिश और केवल सी सदिश, दोनों सदिश क्या है, समान सदिश है। सह आदिम, जिनका प्रारंभिक बिंदु सेम हो, ये देखा था अपन ने। तो 3 सदिश आपको दिखेंगे, कौन कौन से, डी, सी और बी। आपको दिखेंगे डी सदिश, सी सदिश और बी सदिश। ये तीनों सदिश क्या है आपस में, सह आदिम सदिश है, मतलब को इनिशियल पॉइंट इनके हैं, इस वजह से ये, ठीक है। और बाकी 10.1 एक्सरसाइज जो है वो आप खुद करोगे। अपन चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.2 की तरफ।